हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। क्या ये पर्सन आपके बगैर खुश है? आर दे हैप्पी विदाउट यू? Three of Swords, का पर्सन काफी ओके, लेट्स टेक वन लास्ट कार्ड। इवन तो कि इससे काफी कुछ पता चल रहा है ऑलरेडी, बट लेट्स टेक वन मोर कार्ड हियर। देयर यू गो। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव क्वीन ऑफ कप्स। आपका जो पर्सन है जिससे भी आप करंटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ये पर्सन जो है मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा है, बहुत ज़्यादा रूड हो रहा है आपको लेकर, आपकी तरफ। अगर हम देखा जाए, हम इसकी फीलिंग्स एंड इमोशंस आपकी तरफ चेक करें, तो ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये स्टबनली ये अपने आप को आपकी तरफ हार्श कर रहा है, आपके बारे में सोचना नहीं चाह रहा, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाह रहा, आपके जो भी आप उनके दरम्यान में रहा उस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव ओपिनियंस हैं। बट एट द सेम टाइम क्या ये पर्सन आपके बगैर अब खुश है या नहीं, तो वो आंसर जो है इज़ अ बिग नो। मुझे नहीं लगता कि पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा या फुलफिलिंग कर रहा है राइट नाउ जिससे ये खुश हो राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि आपके बगैर इसकी ज़िंदगी में डेफिनेटली जो है वो थोड़ी सफरिंग जो है वो है। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की ज़िंदगी में कोई भी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा है आपके बाद, स्पेशली अगर आप काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हो। अगर आपका रीसेंट नो कांटेक्ट हुआ है तो मुझे लगता है कि पेन इज़ डेफिनेटली देयर इस इंसान की ज़िंदगी में इस नो कांटेक्ट को लेकर। लेकिन एट द सेम टाइम स्टबननेस की इंतहा आ रही है यहाँ पर आपके पर्सन के एंड से। जैसे एक ईगो में आकर आप सोचते हो कि नहीं मैं इस इंसान के बगैर रह लूँगा, या मुझे इसके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो एक चीज़ जो है वो इस हद तक है कि जहाँ पर ये पर्सन अपने माइंड में जो इसने बनाया हुआ है, या ईगो कह लो, आई थिंक इट्स मोर ऑफ द ईगो जो आपके पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेने से रोकती है। इवन तो वो खुश नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो खुश नहीं है आपके बगैर, या उनकी ज़िंदगी में बहुत सुकून है आपके बगैर। वो ये चीज़ प्रिटेंड कर रहे हैं कि सुकून है, लेकिन रियलिटी में जो है उनकी ज़िंदगी में वो काफ़ी लैक है जो दिख रहा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है अपने आप को इट्स मोर लाइक ये आपको, अगर आप इसको अप्रोच करने की कोशिश भी करो या इससे बात करने की कोशिश भी करो, तब भी ये आपसे झूठ बोलेगा कि हाँ मेरी लाइफ तो चल रही है, आई एम सो वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। इस टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ईगो का पुतला कह लो आप इस इंसान को, क्योंकि इट सीम्स लाइक कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, वो फेस करना इसके बस की बात नहीं है। ये अपना अपना ईगो शैटर होते नहीं देख सकता। बहुत ही स्टबर्न किस्म का इंसान है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें छुपाना, रिवील ना करना विद द फियर कि वो हर्ट हो जाएगा, या विद द फियर कि उसके हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा इमोशंस का, फीलिंग्स का। तो मुझे लगता है कि वो पर्सन है आपका जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलना भी नहीं चाह रहा। जो सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि मिजरी है एक जिसमें ये अपने आप को रोक रहा है, बिकॉज एटलीस्ट मिजरी में इसको अपना वो कंट्रोल लग रहा है कि हाँ मैं इमोशनली नहीं अटैच हो रहा है इसके साथ, या मैं इमोशनली कहीं पे भी फिसल नहीं रहा। तो वो चीज़ इसको एक पुतले के जैसे, एक रोबोट के जैसे, ये पर्सन इज हैप्पी विद दैट। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इस कंट्रोल को रख कर अपने पास इस इंसान की ज़िंदगी में स्टिल खुशी नहीं है। देयर इज़ नो गेन देयर।
हाँ, मटेरियलिस्टिक गेन हो सकता है पर्सन के पास, हो सकता है कि फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर रहे हो राइट नाउ, लेकिन इमोशनली दे हैव नथिंग, यू नो, इमोशनली उनके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई जैसे होता है ना कि फ्यूचर को लेकर आप सोचो कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे किसी के पास किसी चीज़ की कमी हो ना, तो वो उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं दूसरी चीज़ से। सो आपके पर्सन के अंदर कमियां बहुत ज़्यादा हैं, जो कि फ़िलहाल वो कवर अप करना चाह रहे हैं फाइनेंशियल से। सो वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस जगह इंडल्ज कर रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा अपने फियर्स, अपनी अपनी लैक के बारे में नहीं सोचें, और अपने अंदर जो कमियां हैं उसके बारे में ना सोचें। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और लिब्रा हो सकता है, या फिर आप खुद ये साइंस हो सकते हो। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं दिख रहा है यहाँ पर। स्टबर्न, ढीठ, बहुत ज़्यादा है आपका पर्सन, होल्ड बैक कर रहा है, नोइंग दैट कि वो हर्ट है, लेकिन वो अपने आप को प्रिटेंड करेगा या शो ऑफ करेगा कि वो सेटिस्फाइड है या हैप्पी है। लेट्स टेक 2 more cards. अच्छा, अभी लेट मी टेक 1 more card जस्ट टू क्लैरिफाई कि ये जो एनर्जीज आई हैं ये आपके लिए वो सोच रहा है या क्या सीन है सबका। ओके, मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आए। आपके पर्सन के दिल में एक ख्वाहिश है कि क्योंकि आपसे वो बात करेगा तो स्टबर्ननेस तो उसकी ख़त्म हो जाएगी, तो आपसे बात करना मीन्स कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि उससे कुछ गलती हुई है कनेक्शन के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि वो फिलहाल अपने आप को ओपन अप कर रहा है टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। वो चाहता है कि वो किसी कोई और उसकी ज़िंदगी में आए जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाए। आपके बारे में नहीं सोच रहा है राइट नाउ। सो दैट्स व्हाट आई सी वेरी क्लियरली यहाँ पर। उसको लग रहा है कि जिसके साथ होना होगा मेरा कोई रिलेशनशिप वो हो जाएगा, एंड दे वांट इट टू बी विद समवन न्यू। आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं ज़्यादा। लेट मी टेक 1 कार्ड कि आपको लेकर क्या है इसके मन में। एक अग्रेशन, एक जैसे होता है ना कि आपने बहुत जैसे या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसके मन में आपको लेकर अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर आप दोनों की फाइट के साथ ख़त्म हुआ होगा कनेक्शन। तो कुछ ऐसा कहा गया एक दूसरे को जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको चुभ गया है मन में, और वो चीज़ इसको आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए जो है वो रोकती है। सो लेट्स सी कि आपको लेकर पर्सन के मन में क्या ख्याल है राइट नाउ, क्या सोचता है आपके बारे में। उसको लगता है कि कनेक्शन वर्क नहीं हो सकता है। अम, उसको लगता है कि आप दोनों के दरमियान में जो भी है, जो भी रहा है, इट्स नॉट वर्थ गिविंग एन अदर टाइम। आप में से कुछ लोग टॉरस हो सकते हो, टॉरस को भी डील कर रहे हो सकते हो, बट इट सीम्स लाइक कि जो पर्सन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये आपके ऊपर कभी कभी लुक बैक करता है, चाहे वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता हो, चाहे वो वैसे ही अपने पास्ट आपके साथ जो रहे हैं उसके उसके बारे में सोचता हो, लेकिन ये डेफिनेटली कभी कभी सोचता है, पर एट द सेम टाइम सोचता है कि ये वर्कआउट नहीं हो सकता रिलेशनशिप। इसकी वजह से वो फिर से विश करता है, डिज़ायर करता है कि कोई और अपॉर्चुनिटी मुझे मिले तो मैं उससे मूव ऑन कर जाऊँ। दैट्स हाउ दे सी दिस रिलेशनशिप। लेट्स सी कि इसके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी कि क्या है इसके मन में जो ये कहना चाहता है अपने मैसेजेस के साथ। आई नो आई मेस्ड अप, आई एम सॉरी। वो जानता है कि उसने सब कुछ मेसअप किया है और इसके लिए वो सॉरी है। आई एम माइंडफुल ऑफ वट आई हैव डन इन द पास्ट। वो जानता है कि उसने क्या किया है पास्ट में, वो सब कुछ उसको पता है। आपको उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आई हिड माई ट्रू आइडेंटिटी फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उसने आपसे अपने ट्रू आइडेंटिटी भी हाइड की है। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे हाइड ही करता आया है, और मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी आपको लेकर उस तरह से
ओपन अप हुआ है आपको लेकर या आपके साथ। जैसे एक होता है ना कि आप फ्रेंडशिप होती है या एक अच्छा बॉन्ड होता है, मुझे लगता है कि इसने काफ़ी कुछ आपसे छुपाया है और अभी इसकी एनर्जी काफ़ी हद तक सेम है। जहाँ पर ये भाग रहा है रिलेशनशिप से, सिचुएशन से, उसको फेस करने से, चीज़ों से, अपने इमोशन से, और काफ़ी हद तक चाह रहा है कि कोई और भी इसकी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग इस इंसान को इसकी जो ट्रू फेस है वो इससे दिखाते हो, जो कि अगेन हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कामिक हो या ट्विन फ्लेम हो, जहाँ पर आपने उसको हर उसको कुछ सिखाना है और उसने कुछ आपको सिखाना है, एंड देन आपका आपका चैप्टर क्लोज एक दूसरे के साथ। और अब आप एक दूसरे के साथ नहीं आगे बढ़ोगे, बल्कि एक दूसरे के बगैर आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में, उन लेसन्स को लर्न करते हुए जो आपने एक दूसरे के साथ लर्न करने थे। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। बट क्या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो you can always reach out to me on my email ID in the description box. So till I do the next reading आप लोगों के लिए, take care, bye.